ईस्टर की स्टोरी नरेटेड बाय क्रिस्टीना परेरा। अपन बताता है उस सुबह क्या हुआ। वीक का पहला दिन, संडे मॉर्निंग। अभी पूरा उजाला भी नहीं हुआ था। थोड़ा अंधेरा, थोड़ी ठंडी हवा। मेरी मैगदलिन और कुछ और औरतें स्पाइसेस लेके टूम की तरफ जा रही थी। फ्राइडे को जीसस को क्रूसिफाई किया गया था और जल्दी में बरियल हुआ था। अब वो लोग आखिरी बार रिस्पेक्ट देने जा रही थी। चलते चलते एक टेंशन सबके दिमाग में घूम रहा था। टूम के एंट्रेंस पे एक बहुत बड़ा स्टोन रखा गया था। रोमन लोग सील करके गए थे, गार्ड्स भी खड़े थे और वो सोच रही थी स्टोन कौन हटाएगा। लेकिन जब वो लोग वहां पहुंचे तभी एक जबरदस्त सीन हो गया। अर्थक्वेक, जमीन हिल गई। एक एंजल हेवन से नीचे उतरा है, लाइटिंग जैसा, कपड़े एकदम वाइट। वो सीधा टूम के पास जाता है, स्टोन को साइड में रोल करता है और उसके ऊपर बैठ जाता है। रोमन गार्ड्स फुल डर गए, कांपने लगे और वही गिर गए जैसे डैडी हो गए हो। तब तक औरतें वहां पहुंचती है और देखती क्या है, स्टोन साइड में है, टूम ओपन। वो अंदर जाती है और बॉडी नहीं है, एम्प्टी। तब एंजल्स उनको बोलते हैं डरने का नहीं, तुम जीसस को ढूंढ रही हो जो क्रूसिफाई हुआ था। वो यहाँ नहीं है, वो उठ गया जैसे उसने पहले बोला था। फिर एंजल बोलता है जल्दी जाओ, डिसाइपल्स को बताओ जीसस जिंदा है। अब वो औरतें टूम से भागी हुई निकलती है, डर भी है, एक्साइटमेंट भी। और तभी रास्ते में सामने खड़ा है जीसस अलाइव। औरतें तुरंत उसके पैर पकड़ के गिर जाती है, वर्शिप करती है। जीसस बोलता है जाके डिसाइपल्स को बोलो वो मुझे गैलिली में मिलेंगे। उधर मेरी मैगदलिन ऑलरेडी डिसाइपल्स को न्यूज़ दे चुकी थी, लॉर्ड का बॉडी नहीं है। बस फिर क्या, पीटर और जॉन दोनों टूम की तरफ भागते हैं। जॉन पहले पहुंचता है पर पीटर सीधा अंदर घुस जाता है। अंदर क्या दिखता है, लिनन क्लोथ्स नीटली रखे हुए, बॉडी गायब। अब उनको समझ आने लगता है कुछ बड़ा हुआ है। मैरी बाहर खड़ी रो रही थी, तभी जीसस उसके पीछे खड़ा होता है पर मैरी को लगता है गार्डनर है। फिर जीसस एक वर्ड बोलता है, मैरी। बस उस मोमेंट में मेरी समझ जाती है, रबाय बोले तो टीचर। और वो भाग के डिसाइपल्स को बोलती है मैं देखी जीसस को देखी, आई हैव सीन द लॉर्ड। उसी दिन दो डिसाइपल्स रोड पे चल रहे थे। रास्ते में जीसस उनके साथ चलने लगता है पर वो लोग पहचान ही नहीं पाते। जीसस स्क्रिप्चर्स एक्सप्लेन करता है कैसे मसीहा को सफर करना था और फिर राइस करना ही था। शाम को जब वो लोग डिनर पे रोटी तोड़ते हैं तभी उनकी आंखें खुल जाती है, ये तो जीसस है। और उसी मोमेंट जीसस उनके सामने से गायब। शाम को डिसाइपल्स एक रूम में लॉक्ड बैठते हैं, डर का माहौल है। तब भी जीसस उनके बीच में खड़ा हो जाता है। डोर ओपन नहीं हुआ, वो बस अपीयर हो गया और वो बोलता है पीस बी विथ यू। फिर अपने हाथ दिखाता है, साइड दिखाता है। क्रॉस के वुंड्स अभी भी है पर डेथ हार चुकी है। रूम में फियर खत्म, जॉय शुरू। और अब समझ में आता है फ्राइडे को जब जीसस क्रॉस पे मरा वो डिफीट नहीं हुआ, वो सैक्रिफाइस था। हम सबके गुनाहों का बोझ उसने अपने ऊपर ले लिया। उसका खून गिरा ताकि इंसान का हिसाब चुकाया जा सके। और जब वो टूम में रखा गया लोगों को लगा सब खत्म। लेकिन संडे मॉर्निंग गॉड ने सबको दिखा दिया डेथ लास्ट वर्ड नहीं बोलता। जीसस ने ग्रेव को जीत लिया, सिन का कर्ज चुका दिया। और जो उस पर भरोसा करता है उसके लिए कंडेमनेशन खत्म, पनिशमेंट खत्म, क्योंकि जीसस ने क्रॉस पर प्राइस पे कर दिया। और जब वो तीसरे दिन उठ खड़ा हुआ वो सिर्फ जिंदा नहीं हुआ, वो विक्टोरियस उठा। डेथ पर जीत,
ग्रेव पर जीत, सिन पर जीत। और उस दिन से दुनिया को एक नया मैसेज मिला। जो जीसस पे भरोसा करता है वो लॉस्ट नहीं, वो सेव्ड है, क्योंकि जीसस जिंदा है। और जब जीसस जिंदा है तो होप भी तो जिंदा है, क्योंकि प्राइस ऑलरेडी पे हो चुका है। और इस पूरी कहानी को एक लाइन में समझो तो, जैसे लिखा है गॉस्पेल ऑफ जॉन 3:16 में, फॉर गॉड सो लव द वर्ल्ड दैट ही गेव हिज वन एंड ओनली सन, that whoever believes in him shall not perish but have eternal life। यही तो ईस्टर का मैसेज है। जीसस जिंदा है और जो उस पर भरोसा करता है वो खोया हुआ नहीं, वो सेव्ड है। ये थी ईस्टर की स्टोरी। इसीलिए गुड फ्राइडे को गुड बोलते हैं। चलो बॉस, समझा दिया ईस्टर की स्टोरी। गॉड ब्लेस।